मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। आपने सुना, जी हाँ, मोहब्बत का ये नगमा। अब मोहब्बत के नगमे हम ये कहें कि गुनगुनाए जाते ही नहीं या उन्हें कोई सुनने वाला भी नहीं है। जी हाँ, ये जो शख्स है, ये नाम है इसका सुनील, और ये उस गांव का शख्स है जो गांव है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का चांदन खेड़ी। जी हाँ, जहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर एक यात्रा निकली थी और उस यात्रा के निकलने के दौरान ही दोनों समुदाय आमने सामने हो गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि गोली तक चल गई, गोलियां तक चल गई। जी हाँ, दोनों पक्षों ने जो है एक दूसरे पर गोलियों से फायर किया, यह प्रशासन का कहना है। उसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल भी हो गया जो अस्पताल में अभी भी उपचार पा रहा है। अब इस गांव की हकीकत जानिए। लगभग 1500 की आबादी इस गांव में होगी, 1000 से ज़्यादा वोटर हैं इस गांव में, और जो चांदनखेड़ी गांव है वो अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुल्य गांव है और यहाँ पर हिंदुओं के 15 से 20 मकान हैं। इस गांव में मंदिर भी मौजूद है, मस्जिद भी मौजूद है और दोनों की दूरियां भी 100 मीटर से कम है। फिर इस गांव में आखिर ये विद्वेष कैसे हो गया? भीड़ तंत्र आखिर एक दूसरे का दुश्मन कैसे हो गया? जब हमने गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम सब मिलजुल कर रहते हैं। किस तरह का माहौल है यहाँ का? अभी कैसे रह रहे हैं आप लोग? अभी तो शांत माहौल है, अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, तो विवाद के बाद कुछ ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ी हों आप में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जैसी बात होती थी वैसी। आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? मैं तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मिलजुल के रहना चाहिए सबको। गांव चांदनखेड़ी में मंदिर और मस्जिद के बीच पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। जी हां, पुलिस की ड्यूटी। जहां भी दंगा होता है, विवाद होता है, पुलिस को वहां लगा दिया जाता है। अब इन पुलिस वालों की सेवा कौन करते हैं? उसके आसपास के रहने वाले हिंदू मुस्लिम। जी हां, इसी गांव चांदनखेड़ी का एक मुस्लिम गुल मोहम्मद पुलिस के सेवा में लगा हुआ है। बाकायदा चारपाई लगा दी, बिस्तर डाल दिया और चाय भी पिलाई जा रही है समय समय पर। फिक्र करी इनकी? हाँ सर। क्या बोला इनको आपने? क्या बैठो इधर। तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये तो हिंदू हैं। अब तो क्या हुआ, भाई भक्ति दे रहे हैं। तो अमन चैन से रहना चाहिए, सब ठीक से रहना चाहिए सबको। यही अमन चैन से रहना चाहिए। और क्या जरूर चाय वाय पिलाते हो इनको? हाँ, पिलाता है सर। अच्छा, जो पर के पास है वो खिला देते। कुछ नहीं है, सच्चा है, ठीक है। वैसे तो विवाद के बाद क्या हालत है? ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे पहले बात होती थी वैसे आपस में बात होती है? हाँ जी, वैसे ही रहते हैं। क्या विवाद हुआ था, कुछ पता? विवाद की पता नहीं हमको तो पता नहीं था कि लड़ाई भी हो जाएगी। रैली निकल रही थी बाहर, तो क्या गाँव छोड़ के चले गए थे? नहीं गए थे, घर में अंदर से दरवाजा लगा के अंदर मस्जिद में था, नहीं यहाँ बैठा था, रैली निकल गई थी। जिसके बाद में मस्जिद में चला गया। इसके बाद में क्या विवाद हुआ नहीं देखा। जिसके बाद में मुझे फिर यहाँ आया, पुलिस वाले आए, मुझे बुलाए, नहीं ले गए बिठा के गाड़ी में। मेरे बच्चों को भी ले गए और कोई भी नहीं थे, उनको जो बेकसूर थे सब, उनको भी ले गए यहाँ से। चांदनखेड़ी गांव का जो सरपंच है वो दलित समाज से ताल्लुक रखता है। यह अलग बात है कि रिजर्वेशन के चलते दलित सरपंच अशोक, जी हाँ अशोक, जो दलित सरपंच है, उसके घर भी हम पहुंचे, जो इस गांव का सरपंच है। और उस सरपंच के घर पर वो सरपंच तो नहीं मिला, लेकिन उसके यहाँ जो कारीगर काम कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर कोई विद्वेष नहीं है, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। हाँ। तो क्या आपस में कैसे रहते हैं आप लोग सब? हम बहुत अच्छे रहते हैं सर। अच्छा, मिलजुल के। हाँ। चांदनखेड़ी गांव का यही इतिहास है। चांदनखेड़ी गांव के एक मुस्लिम युवक की भी आप बात सुन लीजिए। जी हाँ, यह मुस्लिम युवक कह रहा है कि हम तो खुद अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से जाते, इनके नारों में जो है तंज ना होता और विवाद ना होता, तो शायद हो सकता था कि यह मुस्लिम युवक भी राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा तक दे देता। हाँ, मंदिर है ना सर, मस्जिद के सामने ही पास में। पहले मंदिर ही आता, रास्ते में निकल के जाते हैं। गाँव में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं आप लोग?
सब त्योहार मनाते हैं सर। हम तो तुम्हारा भी त्योहार मनाते हैं। वो दिवाली है, ये क्या है, दिवाली वो मनाते हैं, राखी होली है, मनाते सब हैं, त्योहार मस्त मनाते हैं। और ये हिंदू मंदिर पे या आपकी मस्जिद पे कोई कार्यक्रम होता है, चंदा सब कार्यक्रम, वो मंदिर में भी हमारा चंदा है। ये जो आप माता जी बैठाते हैं उसमें भी हम पैसे देते हैं। कुछ भी लफड़ा ही नहीं, वो भी देते हैं मस्जिद में। और वो भी मस्जिद में वो देते तो हैं। ठीक है, कार्यक्रम भी करते हैं ना सर, तो पहले वो हम आ जाए एक थाली में भी खा सकते हैं। साथियों, मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज़ाद बोल। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आखिर समाज में विद्वेष क्यों फैलता जा रहा है, क्यों जिस मुद्दे का अब जो मुद्दा ही नहीं बचा उस मुद्दे पर क्यों हम आमने सामने हो रहे हैं। आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो आपको लड़ा रही है। आप खुद सोचिए, आप खुद समझिए, कौन से राजनीतिक दल हैं जो आपको आमने सामने लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी से अभी भी हम जूझ रहे हैं, कोरोना भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है, और इस बीच दो समुदाय आमने सामने आखिर क्यों आ रहे हैं। आपको सोचना होगा, आपको खुद को तय करना होगा कि इस देश की जो ताकत है गंगा जमनी तहजीब, उस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखिए, आपस में मिलजुल कर रहिए, और यही हमारे देश की ताकत है।